देश के लिए जान की बाजी लगाने के लिए शेर का जिगर चाहिए। देश के लिए शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 जुलाई को आपको बता दें कि सियाचिन में पिछले साल 19 जुलाई को साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे, जिसके बाद उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। लेकिन शहीद के माता पिता का छलका दर्द, उन्होंने अपने दर्द को मीडिया के सामने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, सब कुछ बहू लेकर चली गई। आपको बता दें कि कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू सिंह 5 जुलाई को कीर्ति चक्र शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी और मां मंजू सिंह ने लिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की माता पिता अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सम्मान और अनुग्रह राशि दोनों बहू लेकर चली गई। उनका बेटा भी चला गया और बहू भी अपने मायके चली गई। उन्होंने मीडिया से कहा कि 5 महीने पहले ही बेटे की शादी हुई थी और कोई भी बच्चा भी नहीं है, पर अब उनके पास अपने बेटे के तस्वीर के सिवा कुछ भी नहीं है। अपने शहीद बेटे को भारत के दूसरे सबसे बड़े शीतकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र मिलने के कुछ दिनों बाद ही कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने भारतीय सेना के निकटतम परिजन नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस नीति के तहत सेना के कोई भी जवान शहीद होने पे उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस नियम में बदलाव चाहते हुए इस निकटतम परिजन योजना को गलत बताते हुए शहीद कैप्टन के पिता रवि प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा कि उनके बेटे के शहीद होने के बाद उनकी विधवा स्मृति सिंह घर छोड़कर चली गई और मौजूदा वक्त में उन्हें ही हर लाभ हासिल हो रही है। कैप्टन अंशुमान की पत्नी अब हमारे साथ नहीं रहती, इसलिए शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता ने कहा कि हम चाहते हैं कि एनओके की नई परिभाषा तय की जाए तथा यह भी तय किया जाना चाहिए कि अगर शहीद की पत्नी परिवार में रहती है तो किस पर कितनी निर्भरता है। जबकि कैप्टन अंशुमान सिंह की मां ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार निकटतम परिजन नियमों पर फिर से विचार करे ताकि दूसरे माता पिता को हमारी तरह परेशानी उठाना न पड़े। आपको बता दें कि निकटतम परिजन योजना शब्द का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जीवन साथी, सबसे करीबी रिश्तेदार, परिवार के सदस्य। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावक को एनओके के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। सेना के नियमों के अनुसार जब कोई कैडेट या अधिकारी शादी करता है तो उसके माता पिता के बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम परिजन के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। नियम के अनुसार अगर सेवा के दौरान किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह की राशि एनओके निकटतम परिजन को दी जाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें। एनओके में बदलाव होना चाहिए या सही है? जय हिंद।